Good morning, students. Today's topic is some important services provided by the bank. और ये चैप्टर है आपका 4th चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज़ बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज में जो आज आपका टॉपिक है वो है कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले आता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? दिस इज़ ए चेक ड्रॉन बाय बैंक अगेंस्ट फंड डिपॉजिटेड इनटू इट्स अकाउंट एट अनदर बैंक ऑथोराइजिंग द सेकंड बैंक टू मेक पेमेंट। मतलब कि सेकंड बैंक को ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप उस पर्सन को जिसका उस पर नाम लिखा हुआ है उसे आप पेमेंट कर दो, हुज नेम इज़ रिटन ऑन द ड्राफ्ट। इस चीज़ के लिए बैंक कुछ चार्ज भी लेता है, कुछ कमीशन लेता है जब वो बैंक ड्राफ्ट इशू करता है। इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन के पास ड्राफ्ट जाता है। बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक आफ्टर डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक। नेक्स्ट आता है इसमें बैंकर्स चेक। नेक्स्ट आता है बैंकर्स चेक पे ऑर्डर। दिस इज़ ए डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है विच इंस्ट्रक्ट बैंक टू पे ए सर्टेन सम टू थर्ड पार्टी। कि जो इसमें सर्टेन सम लिखा हुआ है, जो एक निश्चित अमाउंट लिखी हुई है, वो एक थर्ड पार्टी को दे दी जाए। सच ऑर्डर आर नॉर्मली एक्नॉलेज बाय बैंक विच प्रोवाइड ए गारंटी। तो इसमें गारंटी प्रोवाइड की जाती है दैट द पेमेंट विल बी मेड, द कमीशन चार्ज ऑन पे ऑर्डर इज लेस देन दैट ऑन ए बैंक ड्राफ्ट। इस पर जो कमीशन होता है वो कम चार्ज किया जाता है बैंक ड्राफ्ट के कंपैरिजन में। पॉइंट आता है ओवरड्राफ्ट। क्या होता है ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट जिनका होता है उन्हें फैसिलिटी दी जाती है कि उसमें आप जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिट है उससे ज़्यादा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोअर इज अलाउड। जो बोरोअर होता है उसे अलाउड होता है, ये परमिशन होती है टू विड्रॉ अप सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। कि एक लिमिट तक ही वो विड्रॉ कर सकता है, उधार ले सकता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन। ए लोन इज ए लमसम एडवांस। लमसम मीन्स एक साथ इकट्ठा अमाउंट एडवांस में मिल जाता है। रीपेबल ऑन एक्सपायरी। कि एक्सपायरी के टाइम पर आपको इतना देना पड़ेगा एक स्पेसिफाइड पीरियड में, एक निश्चित पीरियड में। इट मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके का होता है। सिक्योर्ड किसे कहते हैं? जिसमें पूरी गारंटी है, जिसमें पैसे रखे हुए हैं, भाई सिक्योर्ड है ये। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, जिसमें लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती। कि मान लीजिए लोन तो ले रखा है 10,000 का लेकिन सिक्योरिटी कुछ नहीं रखी, तो वो अनसिक्योर्ड है। और सिक्योर्ड किसे कहते हैं? लोन हमने 10,000 का ले रखा है और सिक्योरिटी हमारी 12,000 की है या 8,000 की है, 7,000 की है, तो उसे सिक्योर्ड कहते हैं। लोन में भी पेड बैक बाय बोरोअर इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में भी हम इसे दे सकते हैं। जो इसका पेमेंट हम करेंगे वो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, किस्तों में हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि क्या बेनिफिट्स हैं ई बैंकिंग के कस्टमर के लिए। कि बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर। पहला है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल पेमेंट मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। विद ई बैंकिंग देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। इट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जो भी है रिकॉर्डेड होता है इसमें, पेमेंट जो भी किया जाता है ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, प्रूफ रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है 24 आवर्स। 24 का मतलब यहाँ पे ये है कि 24 घंटे एंड 7 डेज। ई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है 24 आवर्स, 24 घंटे 365 दिन कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आता है कन्विंस। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस। कस्टमर पेमेंट कर सकता है कहीं भी, चाहे वो ऑफिस में है या अपने घर पर है या वो ट्रैवलिंग कर रहा है, मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकता है। तो ये कन्विंस है, सुविधाजनक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ई बैंकिंग इंडिकेट करता है सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, हर ट्रांजेक्शन को। अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि जहाँ पर भी इंटरनेट है वहाँ पर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ई बैंकिंग लीड्स टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड बाय वॉल्स ऑफ ब्रांच, मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जहाँ पर भी इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेस रिस्क, इसमें रिस्क कम रहता है, इसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम हैं। देयर इज़ ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर, कस्टमर को सिक्योरिटी दी जाती है, एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश, मतलब कि आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कैश के साथ आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क कम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर बेनिफिट्स टू बैंक, बैंक को क्या बेनिफिट है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, मतलब एक एडवांटेज मिलता है इसे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धा रहती है एक बैंक से दूसरे बैंक में। अनलिमिटेड नेटवर्क, ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क, ई बैंकिंग हमें अनलिमिटेड नेटवर्क प्रोवाइड कराता है टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, और इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। एनी पीसी कनेक्टेड टू ए मॉडर्न एंड ए टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड्स ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट आता है रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस का जो वर्क है उस वर्क लोड कम हो जाता है। द लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। जैसे कि आप देखते हैं जब हम अमाउंट डिपॉजिट कराने जाते हैं बैंक में, तो वो डिपॉजिट हम एटीएम पर भी करा सकते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं बैंक से, उसे हम बाहर से भी विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, तो उससे वर्कलोड कम होता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑफ ई बैंकिंग, क्या क्या मेथड हैं डिजिटल पेमेंट के? पहला है डेबिट कार्ड, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और नेक्स्ट आता है आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट आता है इसमें एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एंड नेक्स्ट आता है ई कैश डिजिटल कैश। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। पहला पॉइंट है बच्चों डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? जो बैंक हमें प्रोवाइड कराता है एक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड प्रोवाइड कराता है जिससे हम एटीएम में यूज़ कर सकते हैं, एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, या अगर हमें कोई पेमेंट करना है तो हम डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ ए फैसिलिटी ऑफर टू अकाउंट होल्डर, ये अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी दी जाती है टू मेक पेमेंट, कि आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं जो भी आपको अमाउंट देना है, बस आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। जनरली द पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल आर लोकेटेड विच आर इलेक्ट्रॉनिकली टाइड टू द बैंक कंप्यूटर, तो बैंक कंप्यूटर से टाई अप होता है इनका। बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र फंड, यहाँ से ऑटोमेटिकली फंड ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम कस्टमर अकाउंट टू बिलर अकाउंट, कि हमारे अकाउंट से जहाँ भी हमें पेमेंट करना है उसको हम पेमेंट कर पाते हैं। व्हेन द कस्टमर टाइप द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सब हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक ए बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड एक बैंक अकाउंट की तरह होता है विदाउट हैविंग बैलेंस, कि अगर उसमें बैलेंस नहीं है तब भी हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पे खरीद सकते हैं, बस उस पर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इट एनेबल द कार्ड होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो इसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? जिसमें हम जो अमाउंट हमारे अकाउंट में है उससे ज़्यादा हम विड्रॉ कर सकते हैं, एक लिमिट तक हम विड्रॉ उसमें कर सकते हैं। अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी, कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कि डिफ़ाल्टर तो नहीं है, जो कस्टमर है वो डिफ़ाल्टर तो नहीं है, टाइमली पेमेंट कर देता है या नहीं कर देता है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। तो क्रेडिट इज़ ए सब्सटीट्यूट ऑफ कैश, ये कैश का एक तरीके से सब्सटीट्यूट है। अगर हमारे पास कैश भी नहीं है तब भी हम क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ तक का टॉपिक आपको करना है, अपने नोटबुक में लिखना है ये, और ये होमवर्क यही है आपका, आपको ये नोट करना है अपनी कॉपी में।